कब तक हंसेंगे पार्ट 2। पिछले पार्ट में आपने देखा कि अमित एक ऊंचे पद पर काम करने वाला सरकारी अफसर है, जिसकी बस एक ही जिद है कि उसे शादी करनी है तो किसी ऐसी लड़की से जिसे देखकर सब बस देखते ही रह जाए। खैर, अमित के मन की मुराद पूरी हो जाती है और उसकी शादी साक्षी नाम की एक बेहद खूबसूरत लड़की से हो जाती है। लेकिन शादी के बाद अमित को लंगूर के हाथ अंगूर वाली कहावत सुनने को मिलती है, जिसके कारण वो अपनी ही पत्नी की सुंदरता से जलने लगता है। अप्सरा जैसी दिखने वाली साक्षी के आगे अमित बहुत फीका दिखाई देता था, जिसके कारण धीरे धीरे अमित और साक्षी के बीच का विवाद गहराने लगता है। अब आगे। अमित, मैं कब से बोलती ही जा रही हूँ और आप करवट बदल कर लेटे हुए हैं। अरे आप सुन भी रहे हैं क्या? साक्षी बिस्तर पर मुंह फेर कर लेटे हुए अमित के पास जाकर देखती है तो अमित बिस्तर पर लेटा खर्राटे भर रहा है और साक्षी अकेले में खड़ी बड़बड़ा रही है। मैंने इतना कुछ कहा और उसके बदले में अमित सिर्फ करवट बदल कर सो गए। क्या मेरी इतनी भी अहमियत नहीं इनकी लाइफ में कि मेरी बातों को सुनकर उनका जवाब ही दे दें? साक्षी दुखी मन से बिस्तर पर जाकर लेट जाती है। अरे ये कैसे डिजाइन दिखा रहे हो? अपनी दुकान की सबसे बढ़िया साड़ी दिखाइए ना। अरे सर, रंग और डिज़ाइन पसंद करने के लिए आपको मेहनत करनी होती होगी, लेकिन मैडम तो इतनी खूबसूरत है कि पत्थर को छू दे तो सोना हो जाए। इनके लिए तो आप आंख बंद करके कुछ भी ले जाइए, हर रंग और डिज़ाइन में खिल उठेंगी। साक्षी की सुंदरता की अपने साथ तुलना सुनकर अमित को गुस्सा आ जाता है। साक्षी, चलो यहाँ से, मुझे यहाँ कुछ भी पसंद नहीं आ रहा। अमित साक्षी को लेकर दुकान से बाहर निकलने लगता है। पक्का सरकारी नौकरी वाला होगा। सरकारी नौकरी में तो चपरासी को भी अप्सरा मिल जाती है। चलो साक्षी, मॉल चलते हैं, तुम वहीं से अपने लिए कुछ ले लेना। ये छोटी दुकान के अनपढ़ दुकानदार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अमित साक्षी को लेकर मॉल जाता है, जहां साक्षी एक कॉस्मेटिक शॉप में पहुंच जाती है। मैडम, आपके तो सारे प्रोडक्ट्स पैक हो गए, सर के लिए क्या दे दूं? अरे नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं लगाता हूँ। सर, मैडम को देखिए, लगता है कि छू लिया तो मैली हो जाएंगी। आपको नहीं लगता कि आपको भी खुद पर थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, हैं? अरे सर, आप हमारी शॉप से क्लिंजर, टोनर और मॉइस्चराइज़र खरीद लीजिए। रात में नाइट क्रीम और सीरम लगाइए और सुबह सनस्क्रीन। फिर देखिए कैसे आपका चेहरा चमक उठेगा, हाँ? कुछ ही महीनों में आप मैडम के साथ उठने बैठने लायक हो जाएंगे। अब अपमान अमित की बर्दाश्त से बाहर हो रहा था, इसलिए उसने साक्षी का हाथ पकड़ा और घसीटते हुए उसे गाड़ी में बिठा दिया। जैसे ही अमित ने गुस्से में गाड़ी का दरवाज़ा खट से बंद किया, चौंक कर उसकी आंख खुल गई। हे भगवान, ये तो सपना था। लगता है भगवान मुझे सपने में ही रास्ता दिखा रहे हैं कि अगर मैं साक्षी के साथ कहीं भी गया तो मेरे साथ यही होने वाला है। इतना छोटापन मैंने जीवन में कभी महसूस नहीं किया। जब से मेरी शादी हुई है, ऐसा लगता है जैसे दुनिया में मुझसे ज़्यादा बदसूरत कोई है ही नहीं। अगर मुझे ज़रा सा भी एहसास होता कि साक्षी से शादी के बाद मेरा जीवन ऐसा हो जाएगा तो मैं कभी उससे शादी ही नहीं करता। बस यही कहती थी, मुझे साक्षी से नहीं, नैन्सी से शादी करनी चाहिए थी। पर अभी भी देर नहीं हुई। मैं साक्षी को सब कुछ सच बताकर उसके मायके भेज देता हूँ। ये सोचकर अमित साक्षी के पास जाता है। साक्षी देखो, मैं ऐसे घुट घुट कर नहीं जी सकता। जब से शादी हुई है मैं जहाँ भी जाता हूँ सब बस तुम्हारी सुंदरता की ही बातें करते हैं। ऐसा लगता है मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। हर कोई मुझे इग्नोर कर रहा है और तुम्हारे साथ मुझे कंपेयर करके मेरा मजाक उड़ा रहा है। मैं इस डिप्रेशन को झेल नहीं पा रहा हूँ साक्षी। अगर तुम मेरी सलामती चाहती हो तो घर छोड़कर अपने मायके चली जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि मैं डिप्रेशन में कोई गलत कदम उठा लूँ। अपनी भड़ास निकालने के बाद अमित वहाँ से उठकर चला जाता है। अचानक ही साक्षी का फ़ोन बजने लगता है। कैसी हो साक्षी? हमारे इनकम टैक्स वाले जीजा जी तुम्हें टाइम तो देते हैं ना? अरे भाई, मैंने भी कैसा बेतुका सवाल पूछ लिया? तुझे देखकर तो होश उड़ गए होंगे सर के अभी तक। हर्ष साक्षी का जवाब सुने बिना ही उसके साथ हंसी मजाक करने लगा था। तभी उसे साक्षी की सिसकने की आवाज़ सुनाई देती है। क्या हुआ साक्षी, तुम रो रही हो? मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? आई एम रियली सॉरी साक्षी, मैं बस मजाक कर रहा था। मेरा तुम्हें हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था। आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं तुम्हारी बात से नाराज़ नहीं हूँ हर्ष, बस मेरी किस्मत ही ख़राब है।
तुम्हारी गलती नहीं है। अरे ऐसा क्यों बोल रही हो? साफ साफ बताओ ना, बात क्या है? तुम्हें पता है ना, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। लोगों के मन की गांठें खोलना ही मेरा काम है। तो डोंट वरी, तुम मुझसे अपने मन की हर बात कह सकती हो। सब खत्म हो गया हर्ष। मेरी शादी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। मेरी सुंदरता ही मेरे लिए अभिशाप बन गई। अमित मेरे चेहरे से नफरत करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि लोग मेरे कारण उनका मजाक बनाते हैं और उन्हें लंगूर के हाथ में अंगूर जैसे घटिया ताने सुनाते हैं। और उन्होंने आज मुझसे घर छोड़कर जाने तक के लिए कह दिया है। क्या बात कर रही हो? इतनी छोटी सी बात के लिए अमित तुझसे घर छोड़कर जाने के लिए कैसे कह सकता है? देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम बस एक बार उसे लेकर मेरे पास आ जाओ, मैं उसकी हेल्प करूंगा। हर्ष, अमित मुझसे बात भी नहीं करते। मेरे साथ कहीं जाना तो बहुत दूर की बात है। वो नहीं मानेंगे यार। अरे तुम ट्राई तो करो। एक बार अपनी सासू माँ से मदद लेकर अमित से बात करके देखो। हर्ष की बात सुनकर साक्षी अपनी सास सुशीला के पास जाती है। माँ जी, अमित चाहते हैं कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं। वो मेरे साथ इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये रिश्ता बना रहे। इसलिए मैं अपने तरफ से एक और कोशिश करना चाहती हूँ। मेरा एक दोस्त है जो मनोवैज्ञानिक है। अगर अमित मेरे साथ हर्ष के पास जाने के लिए तैयार हो जाए तो वो हमारी मदद कर सकता है। तो फिक्र मत कर बेटा, अमित तेरे साथ ज़रूर जाएगा। शादी ब्याह कोई गुड्डे गुडियों का खेल नहीं। मुझे खुशी है बहू कि मेरे नालायक बेटे की गलत बातें सुनने के बाद भी तू उसे एक और मौका देना चाहती है। मैं बस अपना रिश्ता बिखरने से बचा रही हूँ माँ जी। अगर एक बार मैं ये घर छोड़कर चली गई तो फिर हमारे रिश्ते को टूटने से कोई नहीं बचा पाएगा। शाम के समय, अमित बेटा, मैं देख रही हूँ कि तू बहू से सीधे मुंह बात भी नहीं करता, ना उसे अपने साथ कहीं बाहर लेकर जाता है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा बेटा? देख, आज शाम को साक्षी के एक दोस्त ने उसे मिलने बुलाया है, इसलिए तू भी उसके साथ ही जा रहा है। माँ, मैं उसके साथ कहीं नहीं जा रहा हूँ। उसके दोस्त ने बुलाया है ना, तो जाने दो उसे। वहाँ मेरा क्या काम है? तुझे मेरी कसम है बेटा, बस एक बार मेरे कहने से तू उसके साथ चला जा। फिर जो तेरे दिल में आए वही करना, मैं बीच में नहीं बोलूँगी बस। माँ के बार बार समझाने पर अमित साक्षी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा अमित, मैं साक्षी का दोस्त तो हूँ, लेकिन उसके साथ साथ एक साइकोलॉजिस्ट भी हूँ। मुझे साक्षी ने तुम दोनों के बीच चल रही प्रॉब्लम के बारे में बताया है। मैं तुम्हारी फीलिंग्स बहुत अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। सोसाइटी का प्रेशर झेल पाना इतना आसान नहीं है। तुम खुलकर बताओ, आखिर तुम्हारे मन में है क्या? मैंने साक्षी को एक नज़र में ही पसंद कर लिया था। मैं नहीं जानता था कि उसकी खूबसूरती हमारी शादी को खा जाएगी। हर कोई साक्षी को देखकर मुझे बस यही एहसास कराता है कि मैं कितना बदसूरत और बेकार इंसान हूँ, जिसने साक्षी जैसे हीरे की चमक भी फीकी कर दी। लोगों का क्या है अमित? अगर तुम किसी आम सी लड़की से शादी कर लेते तो तब भी बोलते, देखो कैसी जोड़ी है, बिल्कुल बेमेल सी। अच्छा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी गधे पर बैठकर जा रहा होता है। उसे देखकर लोग कहते हैं, देखो कैसा जालिम आदमी है, हट्टा कट्टा होकर बेचारे गधे पर बैठकर जा रहा है। और जब वो गधे से उतरकर पैदल जाने लगता है तो बोलते हैं, देखो गधे के होते हुए भी बेवकूफ पैदल जा रहा है। अब बताओ, इस कहानी में उस आदमी को क्या करना चाहिए? उससे वही करना चाहिए जो उसका मन करे। लोगों का क्या है, वो तो कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। वही तो, वही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ अमित। लोगों का क्या है, 4 दिन बातें बनाएंगे फिर भूल जाएंगे। लोगों की बातों में आकर अपना जीवन खराब मत करो। साक्षी सिर्फ सूरत से नहीं, सीरत से भी हीरा है। उसने तुम्हें दिल से अपनाया है। तुम भी उसे दिल से अपना लोगे तो लोगों की बातों का फर्क पड़ना ही बंद हो जाएगा। लोग तो तब भी मजाक बनाएंगे जब तुम साक्षी को छोड़ दोगे। लोगों का छोड़ो और वही करो जो सही है, जो तुम्हारा दिल कहता है। हर्ष की बातें सुनकर अमित के मन में अटकी सारी फांस बाहर निकल गई थी। उसने मुस्कुराते हुए हर्ष की तरफ देखकर उसे धन्यवाद किया और खुशी खुशी मजबूती से साक्षी का हाथ थाम लिया। साक्षी और अमित की शादी में उस दिन के बाद कभी कोई समस्या नहीं आई, क्योंकि जब दिल से किसी को अपना लो तो उसके गुण अवगुण सब अपने लगने लगते हैं।